सो हेलो एवरीवन, अगेन आपका स्वागत है। और ये चैनल द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, आप इससे पहले एक वीडियो देख चुके होंगे। इस बार मैं थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा। और मुझे नहीं लगता है आपको इससे अच्छा और रियल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो फेज़ 13 या फेज़ के जितने एसएससी के फेज़ के जितने एग्ज़ाम्स हैं उससे उसके लिए मिलेगा कहीं आपको। मतलब मैंने बहुत डिटेल में और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अच्छे से एक एक चीज़ समझ के ये वीडियो बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेहनत किया है यार इस बार सच में। तो अभी हम बात करते हैं सीबीटी एग्ज़ाम क्यों मैटर करता है यार। सीबीटी एग्ज़ाम को मैंने ऐसे ही नहीं ये ए बी पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पे मार्क किया है इसको। इसका भी एक रीज़न है, ध्यान से देखो इसको। देखो जितना ज़्यादा स्कोर होगा वो तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी जब पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी के नंबर्स मैटर करेंगे, है ना। तो ध्यान से देखो आगे। जितना भी आपका ज़्यादा स्कोर रहेगा रॉ, वो मैटर करेगा आपके सिलेक्शन के लिए, है ना। अभी वो नहीं है कि प्री से बस निकल गए तो हो गया। रीजनिंग, अवेयरनेस और क्वांट, इंग्लिश को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जितना स्कोर है आपका, अगर आपका हो जा रहा है तो अब आप सोचेंगे कितना रेशियो में बुलाएंगे, तो बात कर लेते हैं रेशियो के ऊपर, है ना। तो इन्होंने अपने खुद के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है, डिपेंडिंग द नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द पोस्ट, the candidates will be shortlisted for the next stage of scrutiny based on the score of merit of candidates in CBT1 CBT एग्जाम्स, है ना। तो इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, देखिए आप देखिए, इन द रेशियो ऑफ 1:30 फॉर अप टू 5 वैकेंसी, मतलब 5 वैकेंसी से अगर कम है या 5 वैकेंसी भी है तो 1:30 में ये लोग सिलेक्ट करेंगे प्री में, ये जो लिस्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं उसमें। और अगर वैकेंसी 5 से ज़्यादा है तो 1:15 में ये लड़के सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर स्क्रूटनी, द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द स्क्रूटनी विल बी required to upload self-attested copy of the supporting documents। मतलब जो सिलेक्ट हो गए हैं उनको एक विंडो देंगे वो, वहाँ पे आपको अपने ये डॉक्यूमेंट्स, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने उस टाइम मेंशन किए थे, वो सब अपलोड करने होंगे साइन के साथ में, मतलब सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। देन क्या होगा, स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी कैरिड आउट यूजर टू पोस्ट belongs इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न रीजनल ऑफिस। तो ये सब स्क्रूटनी रीजनल ऑफिस करेगा, जो भी जिस रीजन में आपने फॉर्म फिल किया है। जो जो लड़के स्क्रूटनी के लिए अपने डॉक्यूमेंट डाल देंगे, फिर उनका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, वो डिपार्टमेंट कराएगा अपने एंड से। कहाँ कराएगा वो सब, वो आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म करेगा। ऑल द क्वालिफाइड candidates found clear eligible at the scrutiny stage for a particular category of the post will be called document verification। इसके बाद आपका डीवी होगा, और डीवी प्रोसेस क्या है वो हम बताते हैं इस स्लाइड में। स्लाइड क्या कह रही है, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द कैंडिडेट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड टू बाय द यूजर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न टू द पोस्ट, ठीक है। तो ये जो डीवी होगा, ये आपका जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस पोस्ट कोड के लिए, तो वो डिपार्टमेंट जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। अभी सारी चीज़ें ध्यान से देखिए। हैंस नो रिक्वेस्ट, अभी जैसे मुझे एक लड़के ने मैसेज किया था, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, उसने मेंशन किया भैया कि मेरा डीवी के लिए मैं अपना रीजनल ऑफिस चला जाऊँ क्या, जबकि उन्होंने लोकेशन कुछ और दी है और इसको वहाँ जाना है। ये गलत है ना भाई। यहाँ उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, हैंस नो रिक्वेस्ट फ्रॉम द कैंडिडेट टू चेंज द वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आप वेन्यू चेंज नहीं कर सकते सर। वन मोर थिंग, आपको डीवी के लिए जो पता कैसे चलेगा भाई आपको डीवी के लिए सिलेक्ट हुआ है, आपको वो रीजनल ऑफिस की वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। ये देखिए 17.2 में एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर डीवी, वो आपको पर्टिकुलर रीजनल ऑफिस की वेबसाइट है, वो चेक करनी ही पड़ेगी कंटिन्यूअस।
है ना। तो ये डीवी प्रोसेस ये इतना हो गया। डीवी प्रोसेस में वही उतनी ही चीज़ें लेके जानी है जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम किया था, जो आपने स्क्रूटनी में दिया था, वही सब लगेगा। ठीक है, अगर उसके रिगार्डिंग आपको कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं बना दूंगा वीडियो, मैं बना दूंगा वीडियो उस चीज़ पे भी, है ना। क्योंकि मैंने 2 डीवी कराए हैं यार, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मुझे। अब हम बताते हैं कि इसमें क्या होता है अगर टाई हो गया तो क्या करेंगे। टाई का मतलब भाई अगर किसी के नंबर सेम है तो क्या करोगे, तो वो हम बताएंगे इस स्लाइड में। देखो, इन्होंने सब चीज़ों को अपने नोटिफिकेशन में ही बताया है। हम लोग फालतू में परेशान होते हैं, इधर उधर भटकते हैं। क्लियर बस नोटिफिकेशन देखो, अच्छे से समझो। देखिए क्या लिखा है उन्होंने, टाई केसेस के बारे में एक एक चीज़ें बताई है कि पहले क्या करेंगे। अगर टाई हो रहा है तो फिर रॉ मार्क्स पे जाएंगे, वो कितना रॉ आ रहा था उस हिसाब से। अगर वहाँ भी टाई हो गया, फिर देखो पार्ट ए पे कंसीडर करेंगे, पार्ट बी पे, फिर पार्ट सी पे। अगर ये सारे टाई होते चले आ रहे हैं, फिर वो ओल्डर जो बूढ़ा होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। अगर ये भी सेम हो गई, डीओबी भी किसी की सेम हो गई बाई चांस, तो फिर जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नाम होगा उससे आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये है प्रोसेस भाई, यहाँ पे आके सिलेक्शन हो जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर थोड़ा सा लेट आता है डीवी के, अराउंड 2-3 महीने लग जाते हैं, और फिर सिलेक्शन पोस्ट का प्रोसेस बहुत स्लो है। तो ये आपका अभी रिज़ल्ट आ भी जाएगा फेज़ 13 का, उसके बाद भी करीब 1 साल का टाइम लेके चल लो एटलीस्ट, जब फास्ट होगा सब तब। ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। मुझे लगता है समझ आ गया होगा, और इससे अच्छा मुझे लगता नहीं है कि स्लाइड से किसी ने बताया होगा आप लोगों को, है। तो अब हम चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे। मुझे लगता है आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मुझे नहीं लगता है इससे बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकता था। बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होंगी आपकी। अगर कुछ भी डाउट्स रह गए हों तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। बहुत ही जेन्युइन वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप लोग को कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, है ना। थैंक यू।